एक बार की बात है। पहाड़ियों के बीच बसे एक जादुई बगीचे में फूलों का एक जीवंत समुदाय था। उनमें रोजालिंड नाम का एक शानदार गुलाब भी था। रोजालिंड मखमली पंखुड़ियों वाला एक चमकदार लाल गुलाब था और वह जानती थी कि वह बगीचे में सबसे सुंदर फूल था। हालांकि उसकी सुंदरता ने उसे अहंकारी बना दिया था और वह अक्सर अन्य फूलों को तुच्छ समझती थी। उसी बगीचे में लिली, एक नाजुक सफेद फूल, और डेजी, एक हंसमुख पीला फूल रहता था। वे दयालु और विनम्र थे, हमेशा अपनी हल्की खुशबू से खुशी फैलाते थे। उनकी सुंदरता के बावजूद रोजालिंड का अहंकार उन पर भारी पड़ गया। एक दिन फ्लटरबी नाम की एक जादुई तितली बगीचे में आई। फ्लटरबी में फूलों की भाषा बोलने की क्षमता थी। जीवंत रंगों और सुगंधों से प्रभावित होकर फ्लटरबी ने फूलों से जुड़ने और उनके व्यक्तित्व के बारे में जानने का फैसला किया। जैसे ही फ्लटरबी रोजालिंड के पास पहुंचा, लाल गुलाब गर्व से खड़ा हो गया। प्रणाम, फ्लटरबी। मुझे लगता है कि आप मेरी सुंदरता की प्रशंसा करने आए हैं, उसने घमंडी स्वर में कहा। फ्लटरबी, बुद्धिमान और बोधगम्य, ने उत्तर दिया, वास्तव में, रोजालिंड, आपकी सुंदरता निर्विवाद है, लेकिन एक फूल में बाहरी दिखावे के अलावा और भी बहुत कुछ है। रोजालिंड ने फ्लटरबी की बातों को खारिज कर दिया और आश्वस्त किया कि उसकी सुंदरता ही एकमात्र ऐसी चीज थी जो मायने रखती थी। रोजालिंड को विनम्रता का पाठ पढ़ाने के लिए फ्लटरबी ने बगीचे में एक जादुई प्रतियोगिता की घोषणा की। फूलों को अपने अद्वितीय गुणों का प्रदर्शन करना था और विजेता को बगीचे के केंद्र में मंत्रमुग्ध सूरजमुखी से एक विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस अवसर से उत्साहित लिली और डेजी ने तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने अपनी सुगंध साझा की, हवा के साथ नृत्य किया और यहाँ तक कि सूरज की किरणों के साथ लुकाछिपी भी खेली। दूसरी ओर रोजालिंड ने भाग लेने के विचार का मजाक उड़ाया। मैं क्यों परेशान हूँ? हर कोई पहले से ही जानता है कि मैं सबसे सुंदर हूँ, उसने अपने किसी भी गुण का प्रदर्शन करने से इनकार करते हुए घोषणा की। फ्लटरबी, विनम्रता के महत्व को समझते हुए, रोजलिंड के पास पहुंचे और कहा, इस बगीचे में हर फूल अपने तरीके से अद्वितीय और विशेष है। प्रतियोगिता आप में से प्रत्येक द्वारा लाई गई विविधता और सुंदरता का जश्न मनाने का एक अवसर है। अहंकार न होने दे, अपने असली सार को छिपाओ। रोसलिंड, अनिच्छुक होने के बावजूद, मंत्रमुग्ध सूरजमुखी से विशेष आशीर्वाद के आकर्षण का विरोध करने में असमर्थ होने के कारण भाग लेने के लिए सहमत हो गया। जैसे ही प्रतियोगिता शुरू हुई, लिली ने एक नाजुक सुगंध फैलाई जिसने हवा को शांति से भर दिया। डेज़ी घूमती घूमती पीली पंखुड़ियों का एक जीवंत नृत्य बना रही थी जिसने सभी को प्रसन्न कर दिया। अन्य फूलों ने भी अपने अद्वितीय गुणों का प्रदर्शन किया, सूरजमुखी की शांत शक्ति से लेकर डैफोडिल्स की लचीलापन तक। हालांकि रोजालिंड केवल वहीं खड़ी रही, अपनी बाहरी सुंदरता से परे कुछ भी दिखाने को तैयार नहीं थी। मुग्ध सूरजमुखी ने उसके प्रयास की कमी से निराश होकर अपना विशेष आशीर्वाद रोक दिया। फ्लटरबी, सामने आ रही घटनाओं को देखकर एक बार फिर रोजलिंड के पास पहुंचा। आपकी सुंदरता निर्विवाद है, रोजालिंड, लेकिन सच्ची महानता दूसरों की विशिष्टता की सराहना करने और उसका जश्न मनाने की क्षमता में निहित है। यह सिर्फ सबसे सुंदर होने के बारे में नहीं है, यह आपके सार को दुनिया के साथ साझा करने के बारे में है। रोजालिंड, जो अब फ्लटरबी के शब्दों से नम्र हो गई थी, को अपने तरीकों की त्रुटि का एहसास हुआ। उसने मंत्रमुग्ध सूरजमुखी के पास ईमानदारी से संपर्क किया और दूसरों की सुंदरता की सराहना करने की इच्छा व्यक्त की। रोजालिंड के हृदय परिवर्तन से प्रभावित होकर मंत्रमुग्ध सूरजमुखी ने पूरे बगीचे को एक विशेष आशीर्वाद दिया। प्रत्येक फूल को एक अनोखा उपहार मिला जो उनके व्यक्तिगत गुणों का पूरक था।
रोजालिंड, जो अब अधिक विनम्र और प्रशंसनीय थी, लिली और डेजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी। एक बार अहंकारी गुलाब ने जान लिया था कि सच्ची सुंदरता और महानता एकता और प्रत्येक फूल के अद्वितीय सार के उत्सव में पाई जाती है। उस दिन से जादुई उद्यान सद्भाव और सौहार्द की एक नई भावना के साथ विकसित हुआ। फूल, जो कभी रोजालिंड के अहंकार से प्रभावित थे, अब अपनी सुगंध, नृत्य और ताकत साझा करते हैं, जिससे सुंदरता का बहुरूप दर्शक बनता है, जो आने वाले किसी भी व्यक्ति को मंत्रमुग्ध कर देता है। और इस प्रकार उद्यान विनम्रता की परिवर्तनकारी शक्ति और उस सुंदरता का एक जीवंत प्रमाण बन गया जो तब खिलती है जब फूल एकता में एक साथ खड़े होते हैं। रोजालिंड की कहानी और अहंकार से प्रशंसा तक की उसकी यात्रा फूलों के बीच साझा की जाने वाली एक शाश्वत कहानी बन गई, जो हर पंखुड़ी को उस जादू की याद दिलाती है जो तब होता है जब दिल खुलते हैं और एक दूसरे की विशिष्टता को गले लगाते हैं।